मैं इस समय बीजी पुंछ में हूं, बहरम गली इसको कहते हैं। यहां पर ये पुलिस चेक पोस्ट है, आप देख सकते हैं एसओजी के जवान यहां पर तैनात हैं और यहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बैरिकेडिंग का मतलब है कि यहां से आगे आप नहीं जा सकते। यहां से पुंछ केवल 50 किलोमीटर है और ये 1 घंटे का रास्ता है लाइट मोटर व्हीकल के लिए, और अगर बड़ी गाड़ी है उसके लिए कोई 1.5 घंटे का सफर है। लेकिन इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है और आपको डायवर्शन यहां से लेना पड़ता है और ये रास्ता यहां से मेंढर जाता है। पहले आप यहां से मेंढर जाएंगे, वहां से कृष्णा घाटी और फिर वहां से आप पुंछ जाएंगे। इस रास्ते की खस्ता हालत है, वो यहाँ के आम नागरिक भी, यहाँ काम करने वाले पुलिसकर्मी भी बताते हैं कि रास्ते की हालत बहुत खराब है। ये यहाँ से रास्ता जो है वो बीजी की तरफ, ये रास्ता मेंढर की तरफ जाता है। इस रास्ते पर भी आपको ले जाएंगे। फिलहाल ये कि आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ जहां एसओजी के जवान यहाँ पर तैनात हैं, वहीं पर इस तरफ अगर आप देखेंगे आर्मी के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। इस पूरे रूट के ऊपर एसओजी और आर्मी गश्त भी कर रही है, पेट्रोल भी कर रही है, और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। आज इसी रोड के ऊपर एक जगह जंगल के अंदर आग भी लगी है। हालांकि इसका कारण अभी तक साफ नहीं किया गया है कि कारण क्या है। फौज ये भी बता रही है, फौज के जो सीनियर अधिकारी जिनसे हमारी बात होती है वो ये कह रहे हैं कि हमने शेलिंग भी की हुई है, हमने गोलीबारी भी काफी हुई है। अब क्लियर ये नहीं है कि क्या आतंकी जितने भी हैं वो मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं। एक्सेलशियर में आज खबर आई है, उसमें ठीक ये है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और पुलिस के आला अधिकारियों ने आतंकियों का नंबर 7 से 10 बताया है। 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और यह भी कहा है कि हो सकता है वो न्यूट्रलाइज हो गए हो सकता है वो मारे गए हो। लेकिन चूंकि जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान अगर एक भी आतंकी कहीं बचा हुआ होगा या एक भी आतंकी हाईवे के कहीं नजदीक होगा तो वो नुकसान कर सकता है। उसी के चलते इस हाईवे को मुकम्मल तौर पर आम लोगों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। सुरनकोट के लोग इस चीज से परेशान हैं, पुंछ जाने वाले लोग इस चीज से परेशान हैं। सुरनकोट के लोग इतने परेशान हैं कि वो अब ये कहने लगे हैं कि हमारे लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, क्योंकि रास्ता जो मेंढर से हमको लेना पड़ता है ये बहुत खराब रास्ता है। कृष्णा घाटी जो जाना पड़ता है वो रास्ता सिंगल लेन रास्ता है और इसी रास्ते पर ट्रक भी चल रहे हैं, इसी रास्ते पर बाकी गाड़ियां भी चल रही हैं। और मैं ये भी आपको बताऊं कि जहां बीजी में मैं हूं, जहां हम आ रहे थे तो हमने देखा 20 पहिया वाहन जो वहां से आए हुए वो 20 पहिया वाहन यहां रोक दिए गए हैं, क्योंकि ये रास्ता इस काबिल नहीं है कि इस रास्ते के ऊपर 20 पहिया वाहन चल सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंढर के लोगों को जो रास्ता सरकार ने दिया है वो रास्ता कितना कमाल का है। कि यानी आप उस रास्ते के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर खड़े हुए अधिकारी अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं बड़ा खतरनाक रास्ता है, आराम से चलिएगा, कच्चा रास्ता है, रास्ता ठीक नहीं है। उससे आगे सिंगल लेन रास्ता है। आज एनकाउंटर का 19वां दिन है और 19वें दिन में इस समय हम बीजी में हैं और बीजी में एसओजी, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें जो हैं वो लगातार इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। और अगर वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, मारे गए हैं, पुष्टि तब हो सकती है जब उनकी लाशें आर्मी को मिलें। जिस समय आर्मी को लाशें मिलती हैं उसके बाद ही जाकर इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा। लेकिन जो सीनियर अधिकारी है वो ये भी कह रहे हैं कि लाशें मिलने के बाद भी ऑपरेशन को इमीडिएटली कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत घना जंगल है। जब तक जंगल का चप्पा चप्पा हम सैनिटाइज नहीं करते, जंगल के चप्पे चप्पे को हम एक बार देख नहीं लेते कि यहां कोई और आतंकवादी तो नहीं है, तब तक इस रोड को ऑल क्लियर करना हमारे लिए संभव नहीं है। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि हम भी समझते हैं लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन किसी भी आम नागरिक को मौत के मुंह में हम नहीं डाल सकते और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आने दे सकते जिस सिचुएशन में आतंकी आम लोगों का फायदा उठाएं। यानी वो यहां तक कह सकते हैं कि रूट के ऊपर तो सारी जगह पर एसओजी है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो लगातार जो है कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन आतंकी कहां छुपा हुआ होगा, क्योंकि आतंकी आया तो नुकसान करने के इरादे से है। और जब हमने उनसे यह भी पूछा कि इन आतंकियों के बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये लोकल हैं, क्या ये नॉन लोकल हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने घात लगाकर 9 जवानों को शहीद किया है, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी किए हैं, एक आर्मी का जवान भी जख्मी किया है, साफ तौर पर यह बताता है कि ये वेल ट्रेन्ड आतंकवादी हैं और
लगता यही है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी ही हैं। ऑलरेडी बहुत सारा एम्यूनिशन जो है वो आर्मी ने रिकवर किया है, पैरामिलिट्री फोर्स तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर किया है, कुछ हथियार भी रिकवर हुआ है। लेकिन हथियार रिकवर होने के बावजूद, आईईडी रिकवर होने के बावजूद, फूड पैकेट मिलने के बावजूद, अन्य और बहुत सारा सामान मिलने के बावजूद आर्मी और पुलिस का यह मानना है कि इस रूट को आम लोगों की आमदोरफ्त के लिए, आम लोगों के चलने के लिए अभी अवेलेबल नहीं किया जा सकता जब तक मुकम्मल तौर पर हमें कंफर्मेशन न हो कि आतंकी जो है मारे गए हैं और जंगल में अब कोई दूसरा आतंकी नहीं है। यह भी मैं आपको बताऊं, जब मैं पुलिस के कुछ अधिकारियों से बात कर रहा था तो उन्होंने यह भी कहा कि जंगल बहुत घने हैं। उन्होंने कहा जंगल कितने घने हैं उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि जो जंगल पेरिफेरी में है वो इन जंगलों से कंपैरेटिवली कम घने हैं। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगल कितने ज्यादा घने हैं और इन घने जंगलों के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन करना, इन घने जंगलों के अंदर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना जरा मुश्किल काम है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जंगल के अंदर आग लग जाएगी और जंगल के अंदर अगर आग लगेगी तो उससे जंगल का बहुत नुकसान होगा। तो ये आर्मी के लिए, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक टफ ऑपरेशन जरूर है, लेकिन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जो ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अगले कुछ दिनों में ये ऑपरेशन जो है खत्म हो जाएगा। या तो हमें आतंकियों की लाशें मिलेंगी या आतंकियों से कहीं पे भी अगर मुठभेड़ होती है तो आतंकी मुठभेड़ में मारे जाएंगे। मगर ये तय है कि जंगल को चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया गया है कि आतंकियों के बचने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं दोबारा से आपको दिखा दूं, ये बैरिकेडिंग है जी। इस बैरिकेडिंग के आगे अब आप नहीं जा सकते और आपको लेना है मेंढर वाला रास्ता। तो मेंढर के नेताओं ने इस रास्ते को कितना अच्छा बनाया है और कितना 4 लेन, कितना 2 लेन खूबसूरत रास्ता है। ये कोशिश करेंगे आपको कि स्ट्रेट लाइन पर वो भी आपको दिखाएं ताकि आपको एक अंदाजा हो कि शहर की तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन गांव देहात की तरफ निकल आइए, मेंढर की तरफ निकल आइए तो आपको तब जाकर सच्चाई का पता चलता है कि कहां हो रहा है विकास।